हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कौन बनेगा अमेरिका का राष्ट्रपति, बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर अमेरिका से है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जबरदस्त टक्कर चल रही है। जो बाइडेन इलेक्टोरल वोट के हिसाब से आगे हैं, लेकिन जिन राज्यों के नतीजे नहीं आए हैं उसके रुझानों में फिलहाल ट्रंप आगे चल रहे हैं। बाइडेन को 227 जबकि ट्रंप को 210 इलेक्टोरल वोट अब तक मिले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में बाइडेन 237, ट्रंप को 210 इलेक्टोरल वोट अब तक मिले हैं। जो बाइडेन मिनेसोटा से आगे चल रहे हैं, जबकि ट्रंप मिशिगन, विस्कॉन्सिन में आगे चल रहे हैं। इसके अलावा 6 राज्यों पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना में भी ट्रंप आगे हैं। इन राज्यों के अगर कुल वोट को जोड़ लें तो तकरीबन 80 इलेक्टोरल वोट पर डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल बढ़त बाइडेन ने बना रखी है। बाइडेन इसके अलावा एक राज्य मिनेसोटा में भी आगे चल रहे हैं, जहां पर 10 इलेक्टोरल वोट हैं। तो लगातार इस बड़ी कवरेज पर हम आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर प्रणय उपाध्याय, मधु भाटिया झा और न्यूज रूम में कुमकुम बिनवाल हैं। पल पल की जानकारी लेंगे। सबसे पहले चलते हैं प्रणय उपाध्याय के पास। प्रणय, माफ कीजिएगा, सबसे पहले हम चलते हैं कुमकुम के पास, न्यूज रूम में है। वो आपको समझाएंगी किस तरह से जो बढ़त है वो भले बाइडेन के पास हो, लेकिन उन राज्यों में जहां पर अभी काउंटिंग चल रही है, ऐसे 6 राज्यों में किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अभी वोटिंग में, काउंटिंग में आगे चल रहे हैं, और अगर ये काउंटिंग नतीजों में कन्वर्ट होती है तो इसका चुनावी नतीजों पर क्या असर पड़ेगा। कुमकुम, बताइए जरा। T20 के मैच की तरह पूरा मामला चल रहा है विकास। अब तो सुबह 6 बजे से लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये देखिए, फॉक्स न्यूज के हवाले से मैंने पूरा अमेरिका का मैप दर्शकों के आगे रख दिया, बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि आप समझ पाएं। लाल मतलब डोनाल्ड ट्रंप, नीला मतलब जो बाइडेन। अब आप ये कहेंगे कि लाल तो ज्यादा है, नीला तो कम है, मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप की बढ़त होनी चाहिए। होता यह है कि जिन राज्यों में जो बाइडेन ने बढ़त बनाई हुई है, जैसे कि आप कैलिफोर्निया देख लीजिए, यहाँ अकेले वोट 55 है और यहाँ इनकी बढ़त भी जबरदस्त है, 68.4 बनस्पत 29.9। मतलब इतना बड़ा आंकड़ा है, फर्क का कि पाटते नहीं पटेगा। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोट होने के बावजूद भी पीछे हैं। वहीं एक और राज्य नेवादा, जहां की वोटिंग अभी चल रही है, यहां 26.7 यानी कि 26.7% से आगे बढ़ रहे हैं, आगे हैं जो बाइडेन, लेकिन इनसे बहुत आगे ट्रंप 70.6। यहां वोट्स कितने हैं? 6। इस वैसे मोन्टाना, यहां पर भी अभी वोटिंग चल रही है, माफ कीजिएगा, यहां भी गिनती चल रही है। 45.4% यहां जो बाइडेन के पास, 52% यहां की बढ़त बनाए हुए डोनाल्ड ट्रंप के पास। इसके अलावा मिनेसोटा में भी अभी गिनती चल रही है, यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं जो बाइडेन। यहां कितनी सीटें हैं? यहां 10 सीटें हैं। तो इसीलिए देखिए, मैप में अगर आप ओवरऑल देखें तो लाल लाल है, मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए बढ़िया दिखने वाला मैप है ये। लेकिन जिन राज्यों में बढ़त या जिन राज्यों में जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो बाइडेन, वहां इलेक्टोरल वोट ज्यादा है। इसीलिए तस्वीर कितनी भी लाल दिखे, चेहरा लाल फिलहाल जो बाइडेन का ज्यादा दिख रहा है। विकास जी हाँ, देखिए, आपको कुमकुम बिनवाल ने बताया न्यूज रूम से किस तरह से ग्राफिक्स के जरिए कि किन राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़त बना के रखी हुई है, किन राज्यों में ऑलरेडी जीत चुके हैं और किन राज्यों में जो बाइडेन जीत चुके हैं, किसमें आगे चल रहे हैं। सिर्फ एक राज्य जहां पर जो बाइडेन आगे चल रहे हैं। खुशबू रौली, सह संस्थापक यूएस इंपैक्ट की, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। खुशबू, नतीजे बहुत चौंकाने वाले आ रहे हैं। जो एग्जिट पोल में दिखाया गया था उसके उलट कई राज्यों ने अनिश्चितता दिखाते हुए डेमोक्रेट के पक्ष में, कुछ राज्यों ने रिपब्लिकन के पक्ष में मतदान किया है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो पोल का जो जिस तरीके से पहले निर्धारित हो रहा था, बट ये हमने 2016 में भी देखा था कि जो बताया जा रहा था, जिस तरीके से एजम्पशन की जा रही थी, उसके हिसाब से बिल्कुल नहीं हुआ और डोनाल्ड ट्रंप पहली बार जीत गए, इवन दो वो पॉलिटिकल फील्ड के थे नहीं, बिजनेसमैन थे। और इस बार भी काफी कुछ ऐसा है। इनफैक्ट जब पहले से ही पोल्स आ रहे थे बाहर, काफी लोग यही बोल रहे थे कि हिलरी का भी ऐसा ही था। तो काफी लोगों का भरोसा, इनफैक्ट वो जो एडवांस के पोल्स थे उनपे से ऑलरेडी थोड़ा सा उठ सा गया था। और ग्राउंड रियलिटी थोड़ी वैसे भी अलग दिख रही थी, क्योंकि ये जितनी भी बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं, जम के काफी कैंपेनिंग की है ट्रंप की टीम ने, बिल्कुल। और ये कहने को बाइडेन भी स्ट्रांग थे, पर बाइडेन की हमें इतने लोग, इतनी फॉलोइंग ऑन द ग्राउंड दिखी नहीं। भले कोविड हो, भले कुछ भी हो, लोग हजारों की संख्या में बाहर हैं
और कार रैलीज भी हुई हैं और वो भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग, मतलब इतनी गाड़ियां इकट्ठी कभी साथ में चली ही नहीं है ऐसी ऐसी जगह से। तो ये खुशबू, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी सहयोगी मधु भाटिया जहाँ शिकागो से जुड़ी हुई हैं, प्रणय उपाध्याय भी सीधे वॉशिंगटन से जुड़े हुए हैं। पहले मधु का रुख कर लेते हैं। मधु, अभी जिन राज्यों में बढ़त दिख रही है उसमें 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर 80 सीटों पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं। अगर ये नतीजों में कन्वर्ट हो गई ये बढ़त, तो तस्वीर फिर से बदल जाएगी। जी बिल्कुल। अभी मैं एक जरूरी बात बता दूं कि मिनेसोटा की बात कुमकुम कर रही थी कि वो बाइडेन लीड कर रहे हैं, लेकिन डिक्लेयर नहीं किया गया था। लेकिन मिनेसोटा जो है वो बाइडेन के खेमे में जा चुका है, वो डिक्लेयर किया जा चुका है कि वो डेमोक्रेट्स के पास गया है। अब बचे हैं जो बाकी अहम स्टेट्स जैसे विस्कॉन्सिन, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना, इन सब में फिलहाल ट्रंप लीड कर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात है कि फिलहाल जो बाइडेन को जीतने के लिए 33 वोट चाहिए, सिर्फ 33 वोट का मतलब है कि उन्हें इन सारे राज्यों में से 3 कोई भी राज्य जीतने हैं हर हाल में। मिशिगन और विस्कॉन्सिन की सबसे ज्यादा उम्मीद डेमोक्रेटिक कैंप को थी, लेकिन वहां पर फिलहाल ट्रंप लीड कर रहे हैं। अगर इसको वो पलट नहीं पाते हैं, इनमें से एक भी राज्य अगर वो नहीं ले पाते हैं, तो जो बाइडेन के लिए रास्ता बिल्कुल मुश्किल होने वाला है और ट्रंप का रास्ता बिल्कुल साफ होने वाला है। जी मधु, अब सीधे वॉशिंगटन चलते हैं। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार शाम से बने हुए हैं, देर रात हो चुकी है और देखिए अंधेरा छा गया है और ठंड भी बढ़ गई है। ओवरकोट नहीं पहना है प्रणय, आपने पहन लीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, तनाव भी है वहां पर। लेकिन सवाल ये कि 2016 के जो नतीजे थे, अब जो रुझान दिख रहे हैं या जहां पर परिणाम आ चुके हैं, ऑलमोस्ट रिप्लिकेट हो रहा है। जी बिल्कुल, न केवल रेप्लिकेट हो रहा है विकास, बल्कि कई राज्यों के अंदर पॉपुलर वोट भी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है। जो पिछली बार हिलरी क्लिंटन के पास बढ़त थी, करीब 20 लाख वोट उन्होंने पॉपुलर वोट लिया था, इस बार डोनाल्ड ट्रंप को कई राज्यों के अंदर जो है पॉपुलर वोट भी मिला है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कैंपेन किया है, जिस तरीके से उन्हें पहले ये माना जा रहा था कि ये शायद जिस तरीके से पोर्ट्रेल भी हुआ था कि एक वर्स्ट प्रेसिडेंट हो सकते हैं, वो उनका टर्म भी पूरा हो सकता है न हो, उनके खिलाफ इम्पीचमेंट भी चला था, उसके बाद वो अगर सेकंड टर्म लेते हैं तो ये डेफिनेटली यूएस की पॉलिटिक्स के हिसाब से, अमेरिकन पॉलिटिक्स के हिसाब से एक बहुत जो है चौंकाने वाली चीज होगी। इसलिए भी चौंकाने वाली चीज होगी क्योंकि अमेरिकन पॉलिटिक्स में डोनाल्ड ट्रंप एक डिसरप्टर है, वो अपनी पार्टी में भी एक डिसरप्टर है। वो रिपब्लिकन पार्टी में भी कई लोग जो हैं वो उनको पसंद नहीं करते हैं या उनसे असंतुष्ट हैं। उस सब के बावजूद वो अगर लीड करते हैं, अपना सेकंड टर्म लेके आते हैं, तो ये निश्चित रूप से एक बड़ी कामयाबी होगी। हालांकि जैसा मधु भी बता रही थी, अभी भी स्विंग स्टेट्स में जो पलड़ा है, जो झूला है, जो स्विंग है, वो इस तरफ भी जा सकता है, उस तरफ भी जा सकता है। तो एक सीसॉ की तरह चल रहा है इस समय। एक तरफ पलड़ा डोनाल्ड ट्रंप का है, दूसरी तरफ जो है जो बाइडेन है। तो ये देखना होगा कि किस तरह स्विंग स्टेट होते हैं और खासतौर पर डाक मतों की गिनती, क्योंकि इसमें लिटिगेशन का दरवाजा खुलता है। हिलरी क्लिंटन का बयान अगर आप चुनाव के पहले का देखें तो उनका यह कहना था कि जो बाइडेन को वो गलती नहीं करनी चाहिए, इतनी जल्दी डेमोक्रेटिक पार्टी हार नहीं मानेगी। तो ये बड़ी चीज होगी कि अगर डेमोक्रेटिक पार्टी किस तरीके से अपनी लड़ाई को आगे लड़ती है, वो हार को स्वीकार करती है, नहीं करती है, कंसेशन स्पीच सबसे पहले कौन आके देता है, ये सबसे बड़ी चीज होगी। क्योंकि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन उसके एक चीज समझनी होगी, ये बहुत एक चीज समझाइए हमारे दर्शकों को। की स्पीच ये कहा जा रहा है कि कुछ राज्यों में जहां पर डोनाल्ड ट्रंप जीत गए, जब मेलिंग वोट खुलेंगे वहां पर, जब उनकी गिनती शुरू होगी, जो कि मधु बार बार बोल रही है कि धीमी चल रही है, तो फिर वहां पर फिर से डेमोक्रेट आगे हो जाएंगे। इसकी वजह क्या है? क्यों डेमोक्रेट मेलिंग वोट खुलने पर आगे होंगे? देखिए, मेल इन वोटिंग के ऊपर खासतौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी और उसका जो पूरा वोट बैंक है, उसने इस चीज के ऊपर खूब जोर दिया था। जबकि रिपब्लिकन पार्टी का जो सारा जोर था वो इन पर्सन वोटिंग पे था। इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी के जितने भी वोटर हैं उनकी इन पर्सन वोटिंग हुई और इन पर्सन वोटिंग सबसे पहले गिनी जाती है। डाक मतों को गिनती का तरीका राज्यों के अंदर अलग अलग है। कई राज्य डाक मतों को एक साथ जो है टेबुलेट कर लेते हैं और बाद में उन्हें ऐड किया जाता है। कई राज्य जो हैं, चूंकि 3 नवंबर को भी व्यक्ति को अपना डाक मत डालने का, अपना बैलेट डालने का अधिकार है और इसीलिए पेंसिल्वेनिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें कहा गया है कि 3 दिन बाद भी, यानी 6 नवंबर तक जो डाक मत हासिल होंगे उनकी भी गिनती हो सकेगी। आप जानते हैं कि पेंसिल्वेनिया कितना महत्वपूर्ण है इन दोनों कैंडिडेट्स के लिए, और वहां पर अगर यह फैसला आता है तो निश्चित रूप से वो एक संभावना खोलता है। ऐसे में
बहुत महत्वपूर्ण होगा कि इन स्विंग स्टेट्स में क्या होता है पोस्टल बैलेट्स के अंदर। और पिछले कई इलेक्शंस की अगर हम बात करें विकास, तो यूएस की इलेक्टोरल हिस्ट्री के अंदर एक ब्लू शिफ्ट होता है इलेक्शन के समय में। जैसे जैसे जो चुनावी नतीजों की तस्वीर साफ होती है, जो स्टेट्स या जो काउंटीज रेड थी वो भी ब्लू होती हैं, खासतौर पर जब ये पोस्टल बैलेट्स का या जो एब्सेंटी बैलेट्स हैं उनकी गिनती को जोड़ा जाता है। तो इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण है जो मधु भी कह रही थी। इस लिहाज से जो हम आकलन में दिखा रहे हैं कि ये हो सकता है कि चुनाव की तस्वीर धीरे धीरे क्लोज होते होते प्रणय, लेकिन जो अभी तस्वीर उभर कर सामने आ रही है उसमें देखा जाए तो 2016 का ही 16 के रिजल्ट ही रेप्लिकेट होते दिख रहे हैं रुझानों के साथ भी। खुशबू रौली का रुख कर लेते हैं और इस वक्त जो बाइडेन सीधे बात कर रहे हैं मीडिया से, सुन लेते हैं क्या बोल रहे हैं। We believe we're on track to win this election. We knew because of the unprecedented early vote and the mail-in vote that it's going to take a while. We're going to have to be patient until the hard work of tallying the votes is finished. And it ain't over till every vote is counted, every ballot is counted. But we're feeling good. We're feeling good about where we are. We believe one of the nets has suggested we've already won Arizona, but we're confident about Arizona. That's a turnaround. We also just called it for Minnesota, and we're still in the game in Georgia, although that's not one we expected. And we're feeling real good about Wisconsin and Michigan. And by the way, it's going to take time to count the votes. We're going to win Pennsylvania. I've been talking to folks in Philly, Allegheny County, Scranton, and they're really encouraged by the turnout and what they see. Look, you know, we could know the results as early as tomorrow morning, but it may take a little longer. As I've said all along, it's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people. But I'm optimistic about this outcome. And I want to thank every one of you who came out and voted in this election. And by the way, Chris Coons and the Democrats, congratulations here in Delaware. Pardon me? John Carney. Hey, John, the Gov, yeah, the whole team, man. You've done a great job. I'm grateful to the poll workers, to our volunteers, our canvassers, everyone who participated in this democratic process. And I'm grateful to all of my supporters here in Delaware and all across the nation. Thank you, thank you, thank you. And folks, you heard me say it before. Every time I walk out of my grandpa's house up in Scranton, he'd yell, "Joey, keep the faith." And my grandma, when she was alive, yelled, "No, Joey, spread it. Keep the faith, guys. We're going to win this." Thank you, thank you, thank you. Your patience is great. Let's walk over here. डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन ने बातचीत की उन्होंने कहा, सीधे सीधे बोला कि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि सभी वोट गिने जाएंगे, कल सुबह तक नतीजे आएंगे, हो सकता थोड़ा ज्यादा टाइम लगे। उन्होंने उम्मीद जताई मिनेसोटा, जॉर्जिया ये जीत रहे हैं, मिनेसोटा जीत चुके हैं, जॉर्जिया, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया ये राज्य भी हम जीत जाएंगे। धन्यवाद किया उन्होंने सभी उन लोगों का जिन्होंने वोट दिया, उन सभी लोगों का जिन्होंने इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बने, और उन्होंने उन सभी लोगों का, समर्थकों का शुक्रिया अदा किया जो उनके साथ इस चुनावी प्रक्रिया में खड़े रहे। जो बाइडेन ने ये कहा, आप भरोसा रखिए हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। बाइडेन को अभी तक 237 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं, 270 जीतने के लिए उनको 33 इलेक्टोरल वोट की और जरूरत है। तो चुनावी गिनती के बीच, नतीजे और रुझानों के बीच जो बाइडेन ने सभी लोगों का शुक्रिया किया जो उनके साथ चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा रहे। जो बाइडेन ने क्या कहा एक बार आपको फिर से सुनवाते हैं। But we're feeling good. We're feeling good about where we are. We believe one of the nets has suggested we've already won Arizona, but we're confident about Arizona. That's a turnaround. We also just called it for Minnesota, and we're still in the game in Georgia, although that's not one we expected. And we're feeling real good about Wisconsin and Michigan.
And by the way, it's going to take time to count the votes. We're going to win Pennsylvania. I've been talking to folks in Philly, Allegheny County, Scranton, and they're really encouraged by the turnout and what they see. Look, you know, we could know the results as early as tomorrow morning, but it may take a little longer. As I've said all along, it's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people. But I'm optimistic about this outcome. And I want to thank every one of you who came out and voted in this election. And by the way, Chris Coons and the Democrats, congratulations here in Delaware. Pardon me? Hey, John, the Gov, yeah, the whole team, man. You've done a great job. I'm grateful to the poll workers, to our volunteers, our canvassers, everyone who participated in this democratic process. And I'm grateful to all of my supporters here in Delaware and all across the nation. Thank you, thank you, thank you. And folks, you heard me say it before. Every time I walk out of my grandpa's house up in Scranton, he'd yell, "Joey, keep the faith." And my grandma, when she was alive, yelled, "No, Joey, spread it. Keep the faith, guys. We're going to win this." Thank you, thank you, thank you. अमेरिका में कौन बनेगा राष्ट्रपति, इस बड़ी कवरेज पे एबीपी न्यूज लगातार बना हुआ है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बाइडेन के बयान पर डोनाल्ड ट्रंप ने पलटवार करते हुए ट्वीट किया है। ट्रंप ने कहा है कि हमारी बड़ी जीत होने वाली है। ट्रंप ने आगे ट्वीट करके लिखा है, वो नतीजों में धांधली करना चाहते थे, बाइडेन पर निशाना साधते हुए कहा है, हम नतीजों में धांधली नहीं होने देंगे। बाइडेन के बयान पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा पलटवार, ट्वीट करके उन्होंने बाइडेन को निशाने पर लिया है। अभी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़ी बढ़त की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी नतीजों में आगे जो बाइडेन है, लेकिन जो ताजा नतीजा आया है वो मोंटाना का आया है और यहां पर 3 इलेक्टोरल वोट डोनाल्ड ट्रंप ने जीत लिए हैं। अमेरिका में नतीजों के बीच ट्रंप बाइडेन में वार पलटवार चल रहा है। बाइडेन ने कहा हम जीत की राह पर हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने पलटवार करते हुए कहा हम नतीजों में धांधली नहीं होने देंगे। ट्रंप ने कहा समय बीतने के बाद वोट नहीं डाले जा सकते। ट्रंप का निशाना अब उस पेंसिल्वेनिया स्टेट पर है जहां 20 इलेक्टोरल वोट हैं, यानी कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने मतदान खत्म होने के बाद, समय खत्म होने के बाद भी वोट डालने की इजाजत दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बाइडेन को जवाब देते हुए ये ट्वीट करके कह रहे हैं, बोल्ड अक्षरों में लिखा है स्टील, क्या लिख रहे हैं वो हम पढ़ के बता रहे हैं आपको। वी आर अप बिग बट दे आर ट्राइंग टू स्टील द इलेक्शन, वी विल नेवर लेट देम डू इट, वोट्स कैन नॉट बी कास्ट आफ्टर द पोल्स आर क्लोज्ड। ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है और इस ट्वीट के जरिए बाइडेन पर निशाना साधा है, क्योंकि बाइडेन ने कहा था कि वो मिशिगन भी जीत रहे हैं, वो पेंसिल्वेनिया भी जीत रहे हैं और वो जॉर्जिया भी जीत रहे हैं, और साथ ही साथ कहा था मिनेसोटा जीत चुके हैं। सीधे चलते हैं वॉशिंगटन, प्रणय उपाध्याय हमारे साथ हैं। प्रणय, ये पेंसिल्वेनिया वही स्टेट है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने वोटिंग खत्म होने के बाद भी मेलिंग वोट और तमाम दूसरे तरह के वोट करने की इजाजत दी हुई थी, और इसी को निशाना साधते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने अब बाइडेन को घेरा है कि वोटिंग खत्म होने के बाद मतदान नहीं होगा। बिल्कुल इसी चीज को लेके जो बाइडेन के जो रुख था उसको लेके डोनाल्ड ट्रंप काफी समय से सवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेके उन्होंने 2 दिन पहले भी, यानी मतदान से 1 दिन पहले भी उन्होंने इस फैसले को डेंजरस बताया था। सीधे डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को लेकर सवाल उठा रहे हैं। और अगर आप देखें दोनों तरफ से जो बयान आए हैं कुछ ही घंटे के अंदर, जो दोनों तरफ से बातें हुई हैं, अगर आप देखें विकास, जो बाइडेन अपनी जीत का दावा कर रहे हैं एक किस्म से, और डोनाल्ड ट्रंप अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। यानी ये मामला साफ साफ बताता है कि ये रेस आसानी से खत्म नहीं होगी, ये मामला इंटेंस होगा। इस मामले के कानूनन यानी इसके अदालत में जाने की भी आशंका हो सकती है। जी हाँ प्रणय, आप अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसलिए इस लिहाज से ये अपना ख्याल रखिए। मैं देख रहा हूं आपको लाइव के दौरान, आपके आसपास कुछ लोग हैं संदिग्ध लग रहे हैं, तो आप वहां से दूर हट जाइए, अपनी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखिए। तनाव भरा माहौल है। जी प्रणय, अपनी बात जारी रखिए। बिल्कुल विकास जी, कुछ नहीं, लोग यहां पर आना चाहते हैं, वो अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से इस समय जब हम जो बात कर रहे हैं वो इससे जुड़ी हुई नहीं है। लेकिन अगर हम इस समीकरण को देखें,
क्यों आखिर डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन लगातार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं? ये आंकड़ों का अपना अपना इंटरप्रिटेशन है। दोनों खेमे जो हैं, यानी इस तरीके से ये इंटेंस होता हुआ नजर आ रहा है कि अभी आसानी से कोई भी हार नहीं मानने वाला है, क्योंकि कोर्ट के फैसले ने, राज्यों के फैसले ने भी इस बार डाक मतों को लेकर आंकड़ा बहुत ज्यादा है, 6 करोड़ से ज्यादा डाक मत डाले गए हैं इसके अंदर। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है प्रणय, मैं माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं। ट्वीट वॉर चल रहा है जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच। अभी अभी जो बाइडेन ने ट्वीट किया है, और ट्वीट किया है, इट्स नॉट माई प्लेस और रियल डोनाल्ड ट्रंप्स प्लेस टू डिक्लेयर द विनर ऑफ द इलेक्शन, इट्स द वोटर प्लेस। और देखिए सीधे सीधे अब निशाना साधा है डोनाल्ड ट्रंप पर, और ये निशाना ट्वीट के जरिए साधा है। अगला ट्वीट करके जो बाइडेन कह रहे हैं, वी फील गुड अबाउट वेयर वी आर, वी बिलीव वी आर ऑन ट्रैक टू विन द इलेक्शन। तो देखिए, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं, हम बड़ी जीत दर्ज करने जा रहे हैं, तुरंत ही जो बाइडेन अपना ट्वीट करके दावा कर दे रहे हैं। अब ये जो वॉर ग्राउंड पे लड़ा जा रहा था, ग्राउंड जीरो पे लड़ा जा रहा था, मतदान तो खत्म हो चुका है, अब ट्विटर पे ये वॉर शुरू हो गया है। प्रणय, बिल्कुल विकास, ये ट्विटर पे ही नहीं चल रहा है। आप सोचिए कि अमेरिका जैसे देश के अंदर जिस समय में इतना डिविजिव ये इलेक्शन हो, उसमें ये जो ट्विटर वॉर है, यानी नेताओं का अपने अपने खेमे के लीडर्स का ये कहना, इसका ट्रांसलेशन जमीन पर भी हो सकता है। जिनकी आशंकाएं थी, इसी चीज के लिए सबसे ज्यादा डर था कि कहीं अगर दोनों खेमों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए, ये लड़ाई बिटर होती है तो क्या होगा, आखिर सड़कों पर क्या होगा, इस चीज को लेकर आशंकाएं थी, इसी चीज को लेकर चिंता थी, और अब लगभग वैसे ही निशान आ रहे हैं। बेहतर होगा, अमेरिका के लिए भी बेहतर होगा कि चुनाव के नतीजे निर्णायक आए, एक पक्ष के अंदर स्पष्ट बहुमत आए। और अगर स्पष्ट बहुमत नहीं आता है, जिसकी चिंता हम भारत के इलेक्शन में कई बार करते रहे कि अगर स्पष्ट बहुमत नहीं आता है तो चीजें किस तरीके से करवट लेती हैं। अमेरिका में भी इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। अगर कंसेशन स्पीच नहीं होती है, अगर कोई एक नेता अपनी हार मानने से अस्वीकार कर देता है, मामला लीगल बैटल पे भी जाता है। हमने 2000 में जॉर्ज बुश और अल गोर के बीच में जो लीगल लड़ाई चली थी, उसको देखा था, उसके भी इंटरप्रिटेशन दोनों साइड के अलग अलग है। इस वक्त एक ट्वीट है जिसको डोनाल्ड ट्रंप के, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट को हाइड कर दिया है ट्विटर ने। इस वक्त मैं जो ट्वीट देख रहा हूं उसको हाइड कर दिया है, और ये लिखा है, सम ऑफ ऑल ऑफ दिस कंटेंट शेयर इन दिस ट्वीट इज डिस्प्यूटेड एंड माइट बी मिसलीडिंग अबाउट एन इलेक्शन और अदर सिविक प्रोसेस। और ये कहते हुए ट्वीट ने इसको हाइड कर दिया है। ये ट्वीट कौन सा था? ये ट्वीट था जो तकरीबन अब से 17 मिनट पहले, 18 मिनट पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, और जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि वो चुनाव को चुराने नहीं देंगे, चोरी नहीं होने देंगे। और इसी शब्द पर आपत्ति जताते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट को ट्विटर ने हाइड कर दिया है। जी प्रणय, आप कुछ कह रहे थे कि जो लड़ाई है, जो अभी जो वोटिंग बाकी है, क्या इन ट्वीट वार के जरिए, मधु भाटिया का रुख कर लेते चलिए, मधु, ये ट्वीट वॉर के जरिए जो वोटिंग अभी बाकी है उसको प्रभावित करने की कोशिश हो रही है? देखिए, वोटिंग तो बाकी नहीं है, ये सिर्फ जो बाकी है वो ये है कि आज की डेट के बाद अगले 3 दिन तक या फिर अगले कई दिनों तक जो कुछ राज्य हैं वो मेल बैलेट्स को रिसीव करेंगे, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस पर बहुत भार आ गया इस बार मेल बैलेट्स का। तो जो मत ऑलरेडी पड़ चुके हैं, सिर्फ उनको पहुंचना है काउंट होने के लिए। तो कोविड की वजह से राज्यों ने ये प्रोविजन किया था कि जो 3 नवंबर तक वोट अगर नहीं आते हैं तो भी उनको स्वीकार किया जाएगा, और हर राज्य की अपनी अलग डेडलाइन थी। इसीलिए पेंसिल्वेनिया राज्य में अगले 3 दिन तक जो मेल बैलेट्स आएंगे उनको काउंट किया जाएगा। अगर वो सही है, उनमें कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं है, हस्ताक्षर सही है और बैलेट पूरी तरह से सही है, तो वो मान्य माना जाएगा। तो और इसी वजह से ये ग्राउंड पे इतना वॉर चल रहा है। जो उन्होंने ट्वीट किया कि मतदान खत्म होने के बाद भी वोटिंग नहीं होने देंगे, और यहीं पर उन्होंने स्टील शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसे ट्विटर ने जिस ट्वीट को हाइड कर दिया। जी बिल्कुल, लेकिन ये इसका कोई आधार अभी तक सामने नहीं आया है। सारी जांच एजेंसियां हो, चाहे आप पिछले चुनावों के भी अगर आप रिजल्ट्स देखें तो ऐसा नहीं है कि मेल बैलेट्स जो हैं वो आते नहीं है देर से। मिलिट्री के मेल बैलेट्स जो हैं वो हर चुनाव में इलेक्शन डे के बाद आते हैं और काफी दिनों बाद तक आते हैं। यहां तक कि अगर 2016 के चुनाव की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने मिशिगन राज्य को जीता था, लेकिन वो मिशिगन राज्य का जो फाइनल रिजल्ट था वो इलेक्शन डे के 2 हफ्ते बाद आया था।
और तब भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर के जरिए ही ऐलान किया था 2 हफ्ते बाद कि आखिरकार मिशिगन राज्य मेरे खेमे में आ गया है। लेकिन तब तक उस नतीजे का इतना असर नहीं था क्योंकि तब तक 270 का आंकड़ा वो पार कर चुके थे। तो ऐसा नहीं है कि ये पहले कभी नहीं हुआ है, सिर्फ इस बार क्योंकि ये बहुत क्लोज है और बहुत ज्यादा देर से नतीजे आ रहे हैं। कोरोना वायरस का मामला है, मेल बैलेट्स भारी तादाद में आए हैं, तो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इस बात का हवाला दे रहे हैं कि नहीं, इलेक्शन चुराया जा सकता है, जबकि इसका कोई आधार सामने नहीं आया है। जी मधु, आप बने रहिए हमारे साथ, प्रणय आप भी बने रहिए, खुशबू रोली आप भी बने रहिए। अभी छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले आपको बता दें बड़ा अपडेट है। लगातार ट्विटर वॉर के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल कांटे का मुकाबला दोनों के बीच जारी है और इस वक्त की जो ताजा तस्वीर है, 213 इलेक्टोरल वोट जीत चुके हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जबकि 237 इलेक्टोरल वोट के साथ जो बाइडेन सबसे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन 6 राज्यों में, गेम चेंजर स्टेट में, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, मिनेसोटा, ये वो राज्य हैं जहां पर डोनाल्ड ट्रंप बढ़त बनाए हुए हैं। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। कौन बनेगा अमेरिका का राष्ट्रपति, इस बड़ी कवरेज पे एबीपी न्यूज लगातार बना हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जो बाइडेन और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच वार पलटवार लगातार चल रहा है। जो बाइडेन ने सबसे पहले आके अपनी जीत का दावा किया। इसके खिलाफ तुरंत डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करते हुए अपनी बड़ी जीत का दावा कर दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम बाइडेन को चुनाव में चोरी नहीं करने देंगे। इसके बाद वार पलटवार तेज हुआ। बाइडेन ने भी ट्वीट करके एक दावा किया कि ये जीत घोषित करने की जगह नहीं है, जीत जनता तय करेगी। और इसी के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट को ट्विटर ने हाइड कर दिया, भाषा आपत्तिजनक बताते हुए। बड़ी कवरेज पर लगातार बने रहिए हमारे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।